चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। सभी पात्र, स्थान, घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था या जगह से कोई समानता मात्र संयोग है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की शक्ति देता है। अध्याय 1। भागदौड़ मुंबई की शाम और लोअर परेल की वो घुटन भरी भीड़। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इंसानों का समंदर उमड़ रहा था, बेखबर, बेताब और अपनी ही धुन में खोया हुआ। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं था। हर चेहरा एक ही रेस का हिस्सा था। अगली ट्रेन पकड़नी है, चाहे जैसे भी। आरव मल्होत्रा भी उसी हुजूम के बीच खड़ा था, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा होकर भी उससे अलग दिख रहा था। उसकी सफेद शर्ट पर एक भी शिकन नहीं थी। कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयां उसके धैर्य का इम्तिहान ले रही थी। उसके चेहरे के कड़े भाव बता रहे थे कि उसे इस अव्यवस्था से सख्त नफरत है। डैम इट, उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। इंडिकेटर पर ट्रेन 5 मिनट लेट थी। उसने जेब से फोन निकाला, लॉक खोला, स्क्रीन देखी और बिना कुछ किए वापस रख लिया। ये घबराहट नहीं थी, बल्कि अपनी लाइफ पर कंट्रोल खोने का डर था। आरव को इंतजार से चिढ़ थी, खासकर उन चीजों के लिए जिन पर उसका बस नहीं चलता। तभी दूर से आती हेडलाइट की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ी। भीड़ में एक सिहरन सी दौड़ी। धक्का मुक्की, पसीने की गंध और शोर सब एक साथ बढ़ गया। आरव ने एक गहरी सांस ली और खुद को स्थिर किया। उसे पता था कि इस जंग को कैसे जीतना है। उसके कदम नपे तुले थे। तभी एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। पीछे से एक तेज आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन अगले ही पल एक कंधे का जोरदार झटका उसके बाजू से टकराया। उसने ठिठक कर नजर घुमाई। वो एक लड़की थी। चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी तेज जल्दबाजी थी। उसकी आंखों में वो जिद थी जो मुंबई की लड़कियों में अक्सर दिखती है। ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, चाहे जान की बाजी लग जाए। आरव ने बस एक पल के लिए उसे देखा और अपनी नजरें फेर ली। मेरी समस्या नहीं है, उसने खुद को समझाया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी ही थी कि हमला शुरू हो गया। आरव ने एक सोचा समझा कदम उठाया और दरवाजे के पास की जगह हथिया ली। तभी वही लड़की फिर उसके पास आई। इस बार वो और भी करीब थी। ट्रेन ने हॉर्न दिया और रेंगने लगी। भीड़ का दबाव इतना था कि वो लड़की चढ़ नहीं पा रही थी। दरवाजा उसके हाथ से फिसल रहा था। बस 1 सेकंड का फैसला था। आरव ने बिना दिमाग लगाए अपना हाथ बाहर निकाला और एक झटके में उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। वो लड़की सीधे आरव के सीने के पास आकर रुकी, लेकिन उसी हड़बड़ी में आरव का हाथ दरवाजे के नुकीले किनारे से बुरी तरह रगड़ खा गया। शिट! आरव के मुंह से सिसकारी निकली। उसने फौरन हाथ पीछे खींचा। दोनों के बीच भीड़ का शोर था, पर कुछ पलों के लिए जैसे वक्त थम गया। लड़की की सांसें तेज चल रही थीं। उसने संभलते हुए आरव की ओर देखा। थैंक्स, उसने सीधे शब्दों में कहा। आवाज में कोई नाटकीयता नहीं थी, बस एक सादा सा एहसान। आरव ने जरा सा सिर हिलाया। उसका ध्यान अपने हाथ पर था। चमड़ी छिल गई थी और एक हल्की जलन वाला दर्द पूरे हाथ में फैल रहा था। लड़की की नजर उस खरोंच पर गई। आपका हाथ? इट्स फाइन, कहकर आरव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो इस बातचीत को यही खत्म करना चाहता हो। वो उन लोगों में से नहीं था जो मदद के बदले जान पहचान बढ़ाना पसंद करते हों। लड़की चुप हो गई। वो समझ गई कि सामने वाला इंसान अपनी बाउंड्रीज को लेकर बहुत पक्का है। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। दोनों एक ही पोल को पकड़कर खड़े थे, पर उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी। कुछ मिनट खामोशी में बीते, जिसमें सिर्फ ट्रेन की पटरी की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उस लड़की ने खामोशी तोड़ी। आप हमेशा ऐसे ही लोगों को खींचते फिरते हैं, या आज मेरा दिन अच्छा था? उसके स्वर में हल्की सी जिज्ञासा थी, कोई मजाक नहीं।
आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। डिपेंड्स। किस चीज पर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सिचुएशन पर। आरव का जवाब रूखा था। कोई चमक नहीं, कोई नरमी नहीं। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और खिड़की के बाहर देखने लगी। फेयर इनफ। अगला स्टेशन आने वाला था। अनाउंसमेंट गूंजी और भीड़ फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लड़की ने अपना बैग संभाला। उतरते वक्त उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। आरव वहीं खड़ा था। उसकी नजरें अभी भी उस पर टिकी थीं। उस एक पल में कुछ अलग था। न अट्रैक्शन, न लगाव, बस एक अजीब सा बोझ, जैसे कोई अनकहा सवाल हवा में तैर गया हो। ये पल इतना भारी क्यों लग रहा है? दरवाजा बंद हुआ। ट्रेन आगे बढ़ गई। आरव ने तुरंत फोन निकाल लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके हाथ की वो हल्की खरोंच अब टीस मार रही थी। और अजीब बात ये थी कि आरव चाहकर भी उस मामूली से दर्द को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।